हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप सभी मेरे साथ इस सफ़र पर चल रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि N3 फॉर ऑल एंड न्यू मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर मेरे ही द्वारा लिखी गई जो बुक है न्यू मॉर्निंग, उसके चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा लास्ट चैप्टर जो लास्ट वीडियोस में था, लव योर एनवायरनमेंट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आजकल जैसा कि एक वर्ड, जहाँ भी हमारा अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होता है या कहीं हम आपस में बड़े दिनों के बाद मिलते हैं या कहीं भी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, तो एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, वर्क स्ट्रेस। बच्चों से लेकर बड़ी एज तक के लोगों के द्वारा ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, वर्क स्ट्रेस। अब ये देखा जाए तो वर्क स्ट्रेस जो है ये किस तरह, कौन सी बीमारी है, किस बीमारी का नाम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमने खुद ही अपने अंदर पाल ली हुई है। स्ट्रेस कब होता है? जब हम काम करने के साथ साथ इधर उधर के अपने विचारों के घोल-मोल में भी घुल रहे होते हैं। तो काम के साथ साथ जो हमारे जो विचारों की उलझन है वो हमें ये बर्डन फील करवाते हैं। तो हमें लगता है कि भागते हैं डॉक्टर के पास, हमारा बीपी डाउन हो गया या हमारा बीपी हाई हो गया या हमें काम करके अच्छा नहीं लग रहा, थकावट फील हो रही है, तो डॉक्टर कह देते हैं कि आपको स्ट्रेस हो गया है। अब स्ट्रेस को दूर कैसे किया जाए और स्ट्रेस के रीज़न क्या हैं? मैंने आपको बता दिया कि रीज़न हम खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जिस वर्क प्लेस पर काम करके हम मनी अर्न कर रहे हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का जो हमारा सोर्स है, हमारा वर्क प्लेस, क्या हमने अपने तहे दिल से कभी उसका शुक्रिया अदा किया? बहुत कम परसेंटेज के जो लोग हैं ऐसे होंगे जो अपने वर्क प्लेस का शुक्रिया अदा करते होंगे। अदरवाइज ट्रेंड क्या है? जहाँ पे खाना वहीं की बदखुमानी करनी। मेरा तो काम करने को, वहाँ जाने को मन ही नहीं करता, मेरा दिल ही नहीं करता, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ का माहौल ऐसा है। माहौल क्रिएट करने वाला कौन है? माहौल बनाने वाला कौन है? हम क्यों उस माहौल को क्यों फील कर रहे हैं? हमारा ये आसपास का जो भी माहौल है वो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज हमने खुद को करना है। अगर हमने खुद को चेंज कर लिया तो आसपास के माहौल में 100 नेगेटिविटी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने आसपास ब्यूटीज ऑफ नेचर ही फील होंगी। हमें आसपास कुदरत की हरियाली ही महसूस होगी। हमें अपने आसपास उस गॉड की ब्लेसिंग्स ही हमें महसूस होंगी। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? हमें शुक्रिया अदा करना है। मैंने अपने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में भी कहा था कि हमें उस गॉड को पल पल थैंक्स करना है, हर श्वास के साथ थैंक्स करना है। उसने जितना कुछ हमें दिया है वो सब जो है ना, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इतनी उसने हमारे ऊपर मेहरबानियाँ की हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हमें उसकी ओर से मिली हुई हैं, लेकिन हम थैंक्स नहीं करते। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे, जो आपको मैं एक सिंपल सा बता रही हूँ। डॉक्टर्स के पास भागते हैं फटाफट मेडिसिन, क्योंकि वो उसने डॉक्टरी की हुई है, लेकिन ये बातों को कोई लोग पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, वीडियोस भी नहीं देखेंगे ध्यान से कि पता नहीं क्या चप 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 बोल रही है वो। तो लेकिन मैं आपको बड़ा एक सरल सा आपको तरीका बता रही हूँ कि डेली अपने वर्क प्लेस का शुक्राना करना शुरू कीजिए। अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाइए कि डेली आपके बच्चे जो स्कूल गोइंग बेबीज़ हैं, जो लर्नर्स हैं, जो भी आपका लर्निंग प्लेस है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, उसका शुक्राना अदा करो। कुछ टाइम के लिए करके देखो। मेरे कहने पे आप खुद देखो कि आपका एक माइंड जो है उसके अंदर कैसी स्टेबिलिटी आएगी, आपकी वाइब्स जो हैं, आप कैसी वाइब्स वहाँ पर दे रहे हो। क्या आपने अगर पॉजिटिव ख्याल लेकर आप अपने वर्क प्लेस पर जा रहे हो, लर्निंग प्लेस पर जा रहे हो, तो देखो वो आपको वहाँ से आपको क्या मिलेगा।
ये एक मिरेकल्स आप खुद फील करोगे, एक तरह से ये आपकी लाइफ में होने शुरू होंगे, लेकिन उसके लिए आपको शुक्राना अदा ज़रूर करना है। और कई बार हम कहते हैं सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, आज दिन ही बुरा निकला। कोई बुरा नहीं है, किसी की शक्ल बुरी नहीं है। हमारे जो विचार हैं, हम मॉर्निंग में उठे, हमारा फर्स्ट थॉट कैसा आया, क्या किसी को शिकायत करने वाला आया, या किसी को कोई कोसने वाला आया, या कोई रोने धोने वाला आया। अगर जैसा थॉट आया ना, हमारा दिन वैसा ही निकलेगा। मैंने भी कहीं कथा वार्ता पे बैठ के बातें सुनी और इनको सही मायने में एनालाइज करके देखा है कि ये बातें जहाँ कथा वार्ता में कुछ सुनाते कहते हैं, उनको ध्यान से सुनो। वो कोई वहाँ पे कोई गपबाजी नहीं होती, वहाँ पे कोई जो सच्चाई, जो रियल, जो फैक्ट्स हैं वही बताए जाते हैं। मैंने भी कहीं पे कथा वार्ता में सुना था, मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि हम जो हमारा फर्स्ट थॉट होता है वहीं से हमारे पूरे दिन का जो है क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है कि हमारा आगे पूरा दिन कैसा निकलेगा। और हम दोष देते हैं कि आज पता नहीं किसकी शक्ल देख ली हमने, दिन ही बुरा निकला, सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने पे एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहला शुक्राना गॉड को कीजिए कि आपने हमें एक जीवन दिया है। आपकी वजह से हमें एक स्वस्थ शरीर मिला है, हमें इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, हमें इतनी अच्छी औलाद मिली है, सब कुछ परमात्मा ने दिया, उसके लिए शुक्राना कीजिए। अपने वर्क प्लेस का, अपने लर्निंग प्लेस का जरूर शुक्राना कीजिए। ये चीज़ आप करके देखिए, आपको देखो बहुत जल्दी इसके जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। ये अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाइए कि आपने अपने वर्क प्लेस का, अपने लर्निंग प्लेस का शुक्राना करना ही करना है। करके देखो, फिर देखो आपको वहाँ से क्या मिलता है, क्या हासिल होता है। आप भी याद रखोगे कि मैडम ने कोई हमें चीज़ बताई थी। मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। मैं अपने वर्क प्लेस पे बड़ी खुशी से बैठती हूँ, हमेशा मेरे ऊपर जितना मर्जी टफ टाइम आया, जैसा मर्जी टाइम आया, लेकिन मैं बड़ी ही एक एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपने वर्क प्लेस पर बैठती हूँ। और मुझे मेरे वर्क प्लेस ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत मुझे परमात्मा की ओर से ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैं ये बातें झूठ नहीं कह रही हूँ। मेरी पहली एक वर्डिंग है कि मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, कोई मैं बहुत बड़ी कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ इस फील्ड में, लेकिन मैं मतलब अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताती हूँ कि जहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जहाँ लाइफ में मुझे फ़ायदा हुआ, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि आप भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में। यही आप सबके लिए मेरी ओर से बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा। आप ये चीज़ें करके देखिए। ये हमारा आज मेरी बुक का लव योर एनवायरनमेंट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ, बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेरेंट्स के लिए। तो आशा करती हूँ कि सभी पेरेंट्स इस लेसन को भी मेरे साथ यहाँ पर इनको सुनेंगे। और आज का जो सॉन्ग है वो हमारी इनर पार, हमारी माँ जो हमें अंदर से स्ट्रेंथ देती है, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और उन चैलेंजेस को चीरते हुए आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है। आज हम उस माँ के लिए ये सॉन्ग मैं गाने जा रही हूँ। और आशा करती हूँ आप भी आइज़ क्लोज करके अपने मन की आंखों से इस सॉन्ग को अपनी इनर पार के लिए, अपनी इनर मदर के लिए ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ। तो आप इसे मेरे साथ एंजॉय कीजिए। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। हो नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी,
हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। हो दिल चाहे टूट जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो। दिल चाहे टूट जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो। जीते रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो। किस दिन दुआ न मांगी, हमने तुम्हारी जान की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की। फूलों में पलने वाली, रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। Thank you very much. God bless you all.